की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रैयतों की जमीन पर मनमानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानी एकता जिंदाबाद, 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 प्रधानी एकता जिंदाबाद, 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 नलिन सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड के दुमका जिले में कोल ब्लॉक के लिए भले ही कंपनियां MOU साइन कर चुकी हों, लेकिन इलाके में कोल ब्लॉक खोलना उतना आसान नहीं है। लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध का सत्ताधारी पार्टी के JMM विधायक नलिन सोरेन ने समर्थन किया है। नलिन सोरेन ने कोल कंपनियों के विरोध में ग्रामीणों का साथ देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने कंपनी के साथ MOU नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र के दबाव में अधिकारियों पर ग्राम सभा का दबाव बना रहे हैं ताकि इन लोगों की जमीनों पर कोल ब्लॉक खोला जा सके। ऐसे में लोगों की जमीनें ही चली जाएंगी तो उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। ये कोल ब्लॉक कितना लोगों के लिए नुकसानदायक है? देखिए, कोल ब्लॉक नुकसानदायक है ही बहुत तरह का। आज आप देख रहे हैं कि अमड़ापड़ा से कोयला आता और डेली के डेली जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है उसके गाड़ी से हाईवा से डेली के डेली अमड़ापड़ा से दुमका आने तक में डेली के 1 या 2 आदमी का दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। वो तो हानि ही हानि है। उसके अलावा जो डस्ट गाड़ी जो पार होती है तो जो डस्ट निकलता है वो डस्ट से पूरा घर ही नहीं आदमी का फेफड़ा में भी घुस जाता है। ऐसा है, इसलिए हानि ही हानि। लेकिन लोगों का मानना है कि चूंकि कोल ब्लॉक नहीं होंगे तो बिग डेवलपमेंट नहीं होगा, और लोगों का कहना है कि चूंकि कोल ब्लॉक आएगा तो उसकी ज़मीनें छिन जाएंगी, वो विस्थापन के शिकार हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल विस्थापन कैसे। अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है, जो प्रशासन जाती है, लोग पूछता है कि हम लोग कोल ब्लॉक देंगे तो क्या हमको फ़ायदा। किसी का मुंह में बोली नहीं कि इतना एकड़ में या इतना में इतना दे देगा। तभी तो ये तो बात के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानते हैं कि केवल हो रहा है कोल ब्लॉक के लिए ज़मीन दो, यही हो रहा है। तो लेकिन सरकार तो आखिर MOU किया है। MOU किया है तो उससे क्या हुआ? MOU का जो ही होगा वो लौटा देगा। तो आगे की रणनीति क्या होगी? चूँकि वो देखिए, आगे की रणनीति होगी वो हम लोग बैठ के आपस में बैठ के करेंगे, लेकिन ग्रामीण जनता जहाँ बोलेगा जिस पंचायत में जाने के लिए हम निश्चित रूप से उपस्थित हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, चूँकि सरकार के आला अधिकारी जो है लगातार ग्रामीणों पर देखिए, उस पर दबाव, उसको ऊपर में से दबाव होगा, इसलिए अपना ये कर रहा है कि आप वहाँ के DM हैं या वहाँ के SDO हैं तो आप किसी भी हालत में, क्योंकि MOU किया है सर, BJP सरकार ने MOU किया है, तो MOU किया है तो उसी का ही कर रहा है कि आपको काम करना है, इसलिए दबाव देती है। लेकिन जब तक जनता नहीं करेगा तब तक क्या होगा उससे। लेकिन क्या लगता है कि झारखंड सरकार चाहे तो इस MOU को रद्द कर सकती थी? और देखिए, रद्द कर सकती है तो एक बार तो MOU जिसके साथ हुआ वो रद्द हुआ, लौटा कि नहीं। अब क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा किसके साथ है? ग्रामीण के साथ है या फिर केंद्र सरकार? हमेशा देखिए, यहाँ की जो जनता है झारखंड प्रदेश का, सब झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या UPA गवर्नमेंट है उसी के साथ। इस मामले पर JMM नेता अब्दुल सलाम ने कहा, मशान जोर डैम के विस्थापन के मुआवजे का अब तक लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जल जमीन को लेकर हमेशा आंदोलन किया है। ऐसे में हम यहाँ पर कोल ब्लॉक खोलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। अब आप लोग आखिर क्यों विरोध में आ गए हैं? लोगों को समर्थन क्यों देने लगे? देखिए, विरोध इसलिए कि जनता यहाँ की जो रैयत है, तथाकथित कोल ब्लॉक जो ये लोग बनाया है उसका जो रैयत है वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोल ब्लॉक लगे। और नियम है जो ग्राम सभा के माध्यम से ही यहाँ पर जब तक रैयत ग्राम सभा करके नहीं देगा तब तक कोल ब्लॉक लगेगा नहीं। यहाँ की पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी जबरन अगर रैयतों को तंग करेगी, प्रधान को दबाव देगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से उसका विरोध करेगी। जनता ये सोच रही है यहाँ की रैयत, जो जब इतना ज़मीन रहते हुए यहाँ का लोग गरीब है, तो इन लोगों की ये सोच है जो हम अभी अगर
नहीं जी खा पा रहे हैं तो हमारी ज़मीन जो छीन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। और सही में वास्तव में यहाँ के मूलवासी और आदिवासी सबसे ज़्यादा अगर गरीबी कहीं है तो इसी इलाका में है। और अगर उनकी ज़मीन छीनी जाएगी तो निश्चित रूप से ये लोग यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए यहाँ की रैयत नहीं चाहती है जो यहाँ कोल ब्लॉक लगे। और अगर जबरन प्रशासनिक पदाधिकारी इन पर अत्याचार करेगा, इनके हक अधिकार पर अगर दावा बोलेगा तो मुक्ति मोर्चा उसके लिए सपोर्ट में खड़ी है। पहले से भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई मुक्ति मोर्चा की है, जिसम गुरु शिबू सोरेन की लड़ाई है, उसके साथ मुक्ति मोर्चा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। किसी कीमत पर हम लोग गरीब आदमी पर अत्याचार नहीं होने देंगे, उसके हक अधिकार पर हम लोग हमला नहीं होने देंगे। यहाँ की ज़मीन जो लोगों ने नारा दिया है, यहाँ के प्रधान, यहाँ के रैयत, यहाँ के लोगों ने जो हम जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, इसीलिए आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम रैयतों और प्रधान के सपोर्ट में मुक्ति मोर्चा यहाँ पर खड़ी है। ये बताइए ना कि लगातार आप ठीक कर रहे हैं कि चूँकि लोगों की ज़मीन रहेगी तो वो रहेंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा चूँकि जल जंगल ज़मीन के आंदोलन से ही उपजा है, तो आखिर आपके ही अधिकारी क्यों इन लोगों को मनाने के लिए आप पहुँच रहे हैं? देखिए, अधिकारी मेरा नहीं, अधिकारी किसी का नहीं, अधिकारी कानून सम्मत काम करता है। चूँकि ये एमयू भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, केंद्र सरकार उस समय बीजेपी का थी और राज्य सरकार बीजेपी का था। रघुवर जी के समय में ये एमयू हुआ है और विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को भगाने की जो रणनीति है उद्योगपतियों का, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होने देगी। क्लियर सा मैसेज है, इसमें कहीं कुछ नहीं, कोई विकास नहीं होगा। हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, अमलापाड़ा में भी बगल में कोयला खदान खुला है, क्या विकास हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ मसानजोड़ 144 मोजा विस्थापित हो गया, क्या किसानों को मिला, वहाँ के लोग आज कैसे जीवन यापन कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कोयला माइंस हुआ है, वहाँ के जो मूल रैयत है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ नहीं है, वो सबसे ज़्यादा गरीब है। उनके बाल बच्चे का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनके रहने सहने का कोई घर नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है तो माइंस एरिया का जिसका ज़मीन जो रैयत है वही प्रताड़ित हुआ है। और इसीलिए ये बात लोग जानते हैं, यहाँ के भी रैयत जानते हैं और इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण रैयतों ने भी साफ तौर पर इलाके में कोल ब्लॉक खोलने पर विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन ही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। इस जमीन में हम खेती कर अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यह जमीन छिन जाएगी तो हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी? यहाँ के जो सहरपुर जामडूपानी जो कोल ब्लॉक है, इस क्षेत्र में अगर कोल ब्लॉक होगा तो यहाँ विकास क्या होगा? जब सरकार यहाँ विकास नहीं कर पाई उतना दिन से, तो अब ये कोल माइंस आकर के क्या विकास होगा? आखिरकार तो यहाँ तो आदमी तो रहेगा नहीं, यहाँ तो कोल माइंस होगा। तो विकास करके क्या होगा? कौन विकास होगा? क्या विकास होगा? किसके लिए विकास होगा? यहाँ के तो लोग तो विस्थापित हो जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। अभी तक जो पदाधिकारी लोग दबाव देते हैं ग्रामीणों के साथ, खाली यहाँ पर ग्राम सभा की बात करते हैं, लेकिन क्या चीज़ का ग्राम सभा हो रहा है ये जनता को भी पता नहीं है। इसलिए हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं, चूँकि कोल माइंस के बारे में ही है, तो हम लोग पूरी तरह से विरोध कर लिए हैं और आगे भी विरोध होगा और यहाँ कोल माइंस होने नहीं देंगे। इसलिए चूँकि अगर यहाँ कोल माइंस होगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ के लोगों को विस्थापित होना ही है। और ये लोग कहाँ रहेंगे? उनके लिए तो ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, और वो लोग जाएंगे कहाँ? 20 गांव के लोग अब जाएंगे कहाँ? इसीलिए हम लोग का रणनीति है, ये किसी भी तरह में, किसी भी सूरत पर ये कोल माइंस होने नहीं देंगे। अभी विरोध है, आगे भी होगा। लेकिन ये सरकार के आला अधिकारी कहते हैं कि चूँकि कोल माइंस होगा तो लोगों का डेवलपमेंट होगा और लोग जो है अपने पैरों पर खड़े होंगे, नौकरियां दी जाएंगी। तो क्या लगता है ये कितना सही है आने वाले नस्लों में? देखिए, पदाधिकारी लोग जो कोल माइंस के यहाँ आला अधिकारी हैं उसके साथ में तो बैठक करते ही हैं, और डीसी साहब को इसके साथ में पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि चलो अपने स्तर से हमें काम करें और जनता के बीच में जाएं और जनता को समझाएं जैसे कि कोल माइंस हो। लेकिन कोल माइंस यहाँ जब होंगे
तो विषम परिस्थिति होगा। विषम परिस्थिति में ना यहाँ के जनता, यहाँ के मूलवासी विस्थापित तो होंगे ही, एकदम ऐसा परिस्थिति होगा ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। रेलवे स्टेशन पर यहाँ वहाँ अपना मोटरी झोटरी लेकर के जाएंगे। और जहाँ तक नौकरी की बात है, कंपनी इतने लोग को नौकरी कहाँ से देंगे? हर परिवार के लोगों को नौकरी दे पाएंगे? और वो नौकरी कितना दिन होगा? एक परिवार में अगर 10 आदमी है, एक आदमी नौकरी करेगा तो बाकी लोग क्या करेगा? रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसीलिए नौकरी तो संभव है नहीं। और नौकरी भी होगा तो यहाँ का कोल माइंस जितना दिन चलेंगे उसका नौकरी उतने ही दिन रहेंगे। लेकिन तमाम दावे कर रहे हैं, लगातार दावे कर रहे हैं कि जो है कोल माइंस से कई लोगों को लाभ होगा, उनकी डेवलपमेंट होगी, घर बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे। देखिए, घर बनाए जाएंगे, कहीं जाकर के घर बना देंगे, लोगों को ले जाकर के रख देंगे, उससे क्या डेवलपमेंट होगा? स्कूल कहाँ होगा? स्कूल तो ऐसे ही चल रहा है, सरकार का स्कूल। सरकार कर नहीं पा रहे हैं तो फिर कंपनी क्या करेंगे? कितने अच्छे स्कूल होंगे, यहाँ के लोगों को क्या वो ठेका लेगा? कितना पढ़ाई लिखाई होगा, कितना नौकरी होगा? इसलिए इस सब चीज़ पर हम लोग को विश्वास नहीं है। और नौकरी और स्कूल और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि यहाँ पर कोल माइंस होगा तो लोगों का डेवलपमेंट होगा फिर, या फिर बिना? सर देखिए, इसमें जो है ना, डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ धोखा है। मतलब डेवलप हो नहीं सकता, यहाँ पर विकास के नाम पे विनाश होने वाला है। हम लोग समझ सकते हैं, 5-6 साल से ये सब चर्चा होते चल रहा है, न्यूज़ चलते चल रहा है, ये होगा वो होगा, लेकिन इतना विधायक जी है, मंत्री सब है, सब सुन रहे होंगे, लेकिन इतना दिन के अंतर में वो लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा दिमाग में घूम रहा है कि वो लोग कर रहे हैं क्या। यही कि पब्लिक को बुला लो, पब्लिसिटी बना लो, उसका फ़ोटो लो, वीडियो ले के हम इतना आदमी के साथ हैं, ठीक है, लेकिन उसमें प्रोसेस क्या क्या कुछ किया, संसद में कुछ रखा, कुछ बताया या कुछ समाधान किया, हम लोग को पता कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग से धोखाबाजी हो। देखिए, हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को पैसा मिल जाएगा अच्छा खासा, लेकिन पैसा हम लोग के काम नहीं आएगा। हम लोग आदिवासी हैं, व्यवसाय बिजनेस में नहीं उतर सकते। धोखाबाजी बात हम लोग का नहीं है, शांति और सच्चाई बात हम लोग के दिल में है। हम लोग की झूठ बोल के कुछ ज़्यादा सामान फ़ायदा के लिए नहीं बिक्री कर सकते हैं। सीधे बात, हम लोग खेती करने के आदा है, हम लोग खेती करते हैं, हम लोग को कभी भी और जब भी सिर्फ उसी में आश्रित हैं। अब खेती के बिना हम लोग नहीं जी सकते, पैसा हमारे काम नहीं आएंगे। वो हर साल अब पूर्वज के देन हम लोग का ज़मीन है, एरिया हम लोग का गांव है, जो है हम लोग का है। अगर कुछ हिस्सा ज़मीन का अगर सरकार बोलती है कि ये हमारे ज़मीन है, सरकार का है, हम इतना पूछ रहे हैं सरकार से, 5 साल का है या तो 10 साल का है सरकार। हम लोग तो अपना गांव जहां हम लोग का ज़मीन है, कुछ क्षण भी हो, कुछ भी हो विकास के लिए या कुछ भी कहो, हम लोग तो नहीं दे सकते ज़मीन। अब बंजर हो या कुछ भी, हम लोग के निजी इच्छा से करेंगे जो भी करेंगे उसमें। और सरकार अगर बोलती है कि खास जगह गोईचूर जगह सरकार की है, हम तो इतना सोचते हैं वो भी हमारी ही है, कहे कि उसी जगह में हम पूर्वजों से है। सरकार तो 5 साल के 10 साल के लिए है, लेकिन हम पूर्वजों के हैं, हमारे हिसाब से उसका भी मालिक हम ही है, जो हमारा गांव में ज़मीन है। और हम लोग चाहते हैं हम लोग को तंग ना करें, इसी में सही है। सरकार जो भी है, पदाधिकारी जो भी है, वो भी मानव है, हम लोग भी मानव है। भले वो बड़े आदमी है लेकिन हम लोग छोटे आदमी है, लेकिन मानव तो बराबर है ना, दोनों मानव बराबर हैं। वो अपने लिए सोच रहा है तो हम लोग के लिए भी सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि चूँकि ये जब यहाँ पर माइंस है, उन माइंसों को ही जो है कोल ब्लॉक लेना चाहती है, तो फिर आप देना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो माइंस ऑलरेडी हो चुका है, इसका विरोध क्यों नहीं है? माइंस का, अच्छा, पत्थर माइंस का जो चल रहा है उस विषय में बता दे रहे हैं। या मकड़ा पहाड़ी का जो पत्थर माइंस चल रहा था वो एकदम बंजर था,
मतलब कभी चास दिखा नहीं गया। अब वो लोग का रियत जो है खजना देता है ना, उसमें वसूली देता है, लेकिन खेती कुछ उसमें उपजाऊ नहीं होता है। अब एक तरफ से हम कहेंगे ज़मीन तो उसका है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, पूर्वजों से कोई मतलब हुआ ही नहीं फ़ायदा। तो उसका अगर कुछ हुआ पैसा उससे, तो उसके लिए फ़ायदा हुआ। कोल ब्लॉक तो उन्हीं ज़मीनों को लेना चाहती है। ऐसे कहाँ, तब तो हम लोग जहाँ खदान है, खदान विरोध नहीं कर रहे हैं, अब वहाँ से उठा लीजिए भाई जो उठाना है। आपको बता दें कि दुमका जिले में करीब 11 कोल ब्लॉक प्रस्तावित है, जिसमें शिकारी पाड़ा इलाके में उत्तर प्रदेश विद्युत नगर निगम लिमिटेड, सरापुर और जमडूपानी, जबकि ईसीएल को ब्राह्मणी कोल माइंस सहित 3 कोल ब्लॉक वर्तमान में प्रस्तावित है। इसको लेकर अधिकारी लगातार क्षेत्र में ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब 2024 के चुनाव को देखते हुए विधायक ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ताकि लोगों को हो रहे विरोध पर पार्टी की छवि बचाई जा सके।